लखनऊ शहर में हाल ही में एक नाम सबकी जुबान पर था। डीएसपी अदिति सिंह, उम्र 28। दिल में आग, साफ चिट्टा दिमाग और अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम। अदिति हमेशा एक बात कहती थी, कानून से भागोगे तो सिर्फ जेल तक पहुंचोगे, मेरे सामने टकराओगे तो आखिरी सांस तक नहीं बचोगे। शहर में खतरे की शुरुआत शहर में एक गैंग अपराधों से दहशत मचा रहा था। नेता था राणा भाई। सरकारी अफसरों को धमकाना, लड़कियों की तस्करी, पुलिस को रिश्वत देना, ये उसका रोज का काम था। बाकी सब पुलिस उससे डरती थी, लेकिन लेडी सिंघम नहीं। राज्य सरकार ने विशेष आदेश दिए, इस केस को सिर्फ डीएसपी अदिति देखेगी। एक रात हाईवे पर राणा गैंग की जीप रोकी गई। पुलिस डर कर रुक गई, पर अचानक जोर का ब्रेक लगा। अदिति जीप के सामने आ गई। राणा हंसकर बोला, मैडम, बॉडी ज्यादा है, दिमाग कम लगता है। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, आज तेरा टेस्ट नहीं, तेरा कैलकुलेशन बिगाड़ने आई हूं। और अगले 10 सेकंड में डंडा घुमा, गोली छीन ली, 3 गुंडे सड़क पर औंधे मुंह पड़े। राणा पहली बार डर गया, जीप लेकर भाग गया। अदिति चिल्लाई, भाग ले आज, पर याद रखना, तू भागेगा और मैं पीछा करूंगी जब तक सांस चलती है। अदिति का छोटा भाई विक्की कॉलेज स्टूडेंट था। एक दिन गुंडों ने उसे अगवा कर लिया। राणा का फोन आया, तू बहादुर सही, लेकिन अब देख ताकत किसके पास है। पहली बार अदिति की आंखों में आंसू आए, पर उसने बैज छीनकर फेंका नहीं, बल्कि बैज को चूमा और कहा, कसम है, आज कानून का असली मतलब दिखाऊंगी, भाई को भी बचाऊंगी और तुझको भी नहीं छोड़ूंगी। राणा गैंग का ठिकाना नदी किनारे पुरानी फैक्ट्री। अंधेरा था, 40 हथियारबंद गुंडे तैयार, पर अचानक हवा फाड़ी चीख, लेडी सिंघम। अदिति अकेली अंदर घुसी। एक एक कर गुंडे गिरते गए, धुआं, चीखे, बंदूकें, पर अदिति को कोई रोक नहीं पाया। अंत में राणा ने विक्की को हथकड़ी लगाकर गर्दन पर चाकू रखा। एक कदम और तो भाई मरा। अदिति ने हाथ ऊपर कर दिया, धीमे स्वर में बोली, भाई अगर डर के साथ बचे तो उसका जीना भी क्या। और पलक झपकते उसने गन फेंकी, लोहे की रॉड पकड़ी, राणा पर टूट पड़ी। विक्की सुरक्षित, राणा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। बोला, मुझे गोली मार दो, मैं हार गया। अदिति झुककर उसके कान में बोली, पुलिस बदला नहीं लेती, इंसाफ देती है, और उसे हथकड़ी लगा दी। अदिति ने मीडिया से कहा, अपराध जितना भी बड़ा हो, कानून उससे बड़ा होता है। पूरे यूपी में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, लेडी सिंघम, डीएसपी अदिति सिंह। और अपराधियों के लिए नया संदेश बना, अगर अदिति आ गई तो बचना मुश्किल है। राणा के गिरफ्तार होते ही सबको लगा शहर सुरक्षित हो गया, पर असली खेल अब शुरू हुआ। राणा का बड़ा भाई विक्रांत सूद, देश से बाहर बैठकर हथियारों की सप्लाई और माफिया नेटवर्क चलाने वाला नाम, जिसे इंटरपोल भी टच नहीं कर पाया। राणा की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही विक्रांत ने वीडियो मैसेज भेजा, लेडी सिंघम, तूने मेरे भाई को छुआ, अब खेल मैं खेलूंगा और ये शहर तेरी चीख सुनेगा। हर कोई डर गया, पर अदिति ने सिर्फ इतना कहा, जिस गुनाह का हिसाब पूरा नहीं हुआ वो केस कभी खत्म नहीं होता। रात को अदिति अपने घर लौट रही थी। गाड़ी के सामने काले कपड़ों में 20 लड़के AK-56 लेकर। अदिति बोली, इतने सारे, एक डीएसपी के लिए या पूरी पुलिस फोर्स के लिए आए हो? और अगले 2 मिनट सड़क पर तबाही, हड्डियां टूटने की आवाज, गोलियां छिनना, हेलमेट उड़ना, गाड़ियों के शीशे चटकना। 20 मिनट नहीं, 2 मिनट और 20 गुंडे बेहोश। एक बचा, उसने कांपते हुए कहा, भैया ने कहा था आज डीएसपी की लाश जाएगी। अदिति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, गलती हुई, आज डीएसपी का गुस्सा गया है, लाश नहीं। विक्रांत ने सिस्टम को टारगेट किया। 4 मंत्रियों को ब्लैकमेल, 2 आईपीएस को खरीदने की कोशिश, पुलिस हेडक्वार्टर्स पर साइबर अटैक, मीडिया में अफवाह, डीएसपी अदिति ही गैंग को सपोर्ट करती है। सोशल मीडिया में ट्रेंड चलने लगा, #सस्पेंड लेडी सिंघम। अदिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल बरसाए गए, आपने राणा को सिर्फ शो ऑफ के लिए पकड़ा था? अदिति के चेहरे पर कोई झलक नहीं बदली। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, सच की थाली देर से परोसी जाती है, मगर खाई सबके सामने जाती है। विक्रांत ने हमला इस बार दिमाग पर नहीं, दिल पर किया। अदिति के सबसे करीबी एसीपी करण, जो उसे चुपचाप पसंद करता था, माफिया के जाल में फंस गया।
अदिति उसे मना कर रही थी, पर करण जिद्दी था। मुझे साबित करना है कि मैं तुम्हारे लायक हूं। एक रात ऑपरेशन में फायरिंग, धुआं, दौड़, चक्रव्यूह और करण पर गोली खाकर अदिति की बाहों में गिर गया। धीमी आवाज में बोला, मैं बताना चाहता था पर कभी हिम्मत नहीं हुई। आई लव यू। करण की आंखें बंद हो गईं। अदिति की दुनिया एक पल में टूट गई, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। वह बस धीरे से बोली, तुम्हारी मौत का इंसाफ मैं कानून के जरिए ही लूंगी। उस रात अदिति ने अपने कमरे में बैज को सामने रखकर कहा, पर्सनल हो चुका है, अब ये जंग खत्म होगी। माफिया का मुख्य अड्डा, समुद्र के बीच एक प्राइवेट पोर्ट, सैकड़ों हथियार, गोलियां, सुरक्षाकर्मी, पूरा किला। कमांडो टीम तैयार थी, पर अदिति बोली, ये लड़ाई मैं अकेली लड़ूंगी, करण के लिए, कानून के लिए, देश के लिए। ऑपरेशन शुरू। दहाड़, गोलियां, हेलीकॉप्टर की रोशनी, धमाके, और बीच में सिर्फ एक शेरनी, लेडी सिंघम। विक्रांत बोला, अकेली आ गई, मरने का शौक है क्या? अदिति, मरने का नहीं, खत्म करने का। 10 मिनट की फाइट। कुर्सियां टूटी, लोहे के पाइप, जमीन पर खून, हड्डियों का शोर, पर अंत में दोनों छत पर पहुंचे। विक्रांत ने घुटने टेक दिए, बोला, मार दे, बदला पूरा कर ले। अदिति ने गन छोड़ी और हथकड़ी निकाली, मैं पुलिस हूं, गुंडा नहीं, मेरा बदला कानून लेगा, गोली नहीं। विक्रांत गिरफ्तार। करण की अंतिम सम्मान परेड में अदिति ने सलामी दी। पूरा राज्य खड़ा था। सीएम ने कहा, अदिति सिंह सिर्फ डीएसपी नहीं, देश की असली शेरनी है। अदिति ने जवाब दिया, देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, सड़कों पर भी होती है। और उसके बाद शहर में एक नया नाम गूंजने लगा, शेरनी ऑफ इंडिया, लेडी सिंघम।